बांग्लादेश ने बायकॉट किया, आईसीसी ने बैन कर दिया, और मिल रहा हूं मैं हुमायूं आपसे इस बैन और बायकॉट के दरमियान। बांग्लादेश के बोर्ड ने T20 आलमी कप खेलने से इनकार कर दिया और कहा कि सिक्योरिटी रीजंस हैं। उनका मानना था अगर मुस्तफिजुर एक खिलाड़ी जो है उसको इंडिया में नहीं खेलने दिया जा सकता है, और 15 को कैसे खेलने देंगे, एक टीम कैसे आएगी इंडिया में, ट्रेवल करेगी और खेलेगी, ये मुमकिन नहीं लग रहा है। उनका कंसर्न अपनी जगह, बीसीसीआई या आईसीसी जो कहें, इनका फैसला अपनी जगह। थोड़ी देर में इस बात पे आऊंगा कि कौन कितना सच्चा है और कितना कौन झूठ बोल रहा है या कितना अवॉइड कर रहा है सच्चाई को इनमें से। पहले बात करते हैं कि यह बायकॉट का सिलसिला लगता नया है, कभी नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ क्रिकेट में। पूरी तारीख एशिया कप की जो है वो सिर्फ बायकॉट्स और बायकॉट्स है। 86 में पहला एडिशन एशिया कप का था, इंडिया ने बायकॉट किया, हम नहीं खेलेंगे, हमारे ताल्लुकात श्रीलंका के साथ सही नहीं है। तो बांग्लादेश को लाया गया और बांग्लादेश ने इंडिया की जगह वो टूर्नामेंट खेला। तब बांग्लादेश एसोसिएट मेंबर था, फुल फ्लेज मेंबर नहीं था। वो 99 के आलमी कप के बाद, फिर उसके बाद फुल फ्लेज। फिर 1990 में पाकिस्तान बायकॉट करता है एशिया कप को। इंडिया और पाकिस्तान के टेंशन बढ़ गए हैं, पाकिस्तान ने कहा हिस्सा नहीं लेंगे एशिया कप में, तो एशिया कप पाकिस्तान के बगैर खेला गया। जैसे 86 में वैसे 90 में इंडिया का बायकॉट, पाकिस्तान का बायकॉट, दोनों बार श्रीलंका ने एशिया कप जीत लिया। 1993 का एंटायर टूर्नामेंट ही कैंसिल कर दिया गया। यह पहला मौका था कि पूरा टूर्नामेंट ही कैंसिल कर दिया गया। क्या हालात क्या है, इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप में स्ट्रेन है। उसके बाद ऐसा कोविड के वक्त हुआ, लेकिन हालात कुछ और थे। तो आज जो कह रहे हैं नई बात है, कोई टीम नहीं मान रही आना, कोई नहीं है, ये क्या हो रहा है, और हर आदमी माहिर बना है इस चीज में और फजूल से फजूल बातें कर रहा है। अब आप देखिए एशिया कप की भी बात चल रही है। 2018 का एशिया कप एक डिफरेंट कंडीशंस के अंडर खेला गया। क्यों? इंडिया को होस्ट करना था। इंडिया ने कहा हम पाकिस्तान को यहां नहीं खेलने देंगे इंडिया की सरजमीन पे, होस्ट ने। उसके बाद एमिरेट्स में सारा टूर्नामेंट खेला गया। बैन कहें, बायकॉट कहें, इनकार कहें, लेकिन किसी टीम ने कुछ किया और उसको कुछ नहीं किया गया। अभी तक जितना सिलसिला चल रहा है उस सारे में 2018 का जो एशिया कप था वो डिफरेंट कंडीशंस के अंडर खेला गया। इंडिया ने कहा पाकिस्तान को हम यहां खेलने नहीं देंगे, तो मैच सारा टूर्नामेंट हाइब्रिड तो नहीं हुआ, एमिरेट्स में खेला गया, होस्ट था इंडिया। अब देखिए एशिया कप में क्या हो रहा है, टीमें नहीं मान रही हैं, कुछ कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, मुल्क नहीं मान रहे हैं दूसरी टीम को खेलने देना, और कुछ नहीं हो रहा है। ह्यू एंड क्राई कोई नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। 2023 का जो था एशिया कप, वो पाकिस्तान को होस्ट करना था। इंडिया ने कहा हम खेलने नहीं जाएंगे। एक हाइब्रिड मॉडल तैयार किया गया, तो इंडिया ने सारे मैच श्रीलंका में खेले। अब 25 का खेला गया एशिया कप, और इसमें हैंडशेक का मामला हो गया, हैंडशेक का बायकॉट हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई हाइब्रिड मोड में। पाकिस्तान होस्ट है, इंडिया सारे मैच खेल रहा है एमिरेट्स में, एक ही सिचुएशन में, एक ही जगह, ट्रेवल की परेशानी नहीं, कुछ ऐसे कंडीशन सेम, और वो एंजॉय भी करता है। दूसरी टीम को आना है, जाना है, आना है, इनको कुछ नहीं करना है। लेकिन एक मोडालिटी वर्कआउट की गई, और इस सारे सिस्टम में अभी तक आप देखेंगे एक आध दो इंस्टेंसेस के बगैर हर जगह कौन सी टीम इनकार कर रही है, कौन सा बोर्ड अपनी मनवा रहा है, कौन सा बोर्ड नहीं मान रहा है, वो एक ही है। वो आप खुद समझ गए होंगे वो कौन सा है। 1970 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज खेलते हैं। साउथ अफ्रीका 4-0 से ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है। बैरी रिचर्ड्स वही 4 टेस्ट खेलते हैं। ग्रेट प्लेयर्स जो है उनके, चाहे ग्रैहम पोलॉक हो, प्रॉक्टर हो, बार्लो हो, वो उसके बाद क्रिकेट नहीं अगले 21 साल खेलते हैं। क्यों? उसके बाद दौरा है इंग्लैंड की टीम का, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड की टीम को एंटरटेन करने से इनकार कर देता है। क्यों? उनकी टीम में सिया फार्म खिलाड़ी हैं जो ओरिजिनली पैदा साउथ अफ्रीका में हुए थे, बैसिल डॉलेवेरा। हम इसको अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने देंगे। जस्ट इमेजिन, साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर बीजे वूस्टर ने
का हम एंटरटेन नहीं करेंगे इस एमसीसी की टीम को। तब इंग्लैंड की टीम जब दौरा करती थी उसे एमसीसी कहते थे। अब उनके अल्फाज सुनिए आप, उनने क्या कहा। वो कहते हैं द टीम ऑफ एमसीसी इज नॉट द टीम ऑफ एमसीसी बट एन एंटी अपार्टाइड मूवमेंट। वो कहते हैं कि जो नस्ली इम्तियाज हम बरत रहे हैं उसके खिलाफ टीम आई है, इसलिए इन्हें सियाफाम खिलाड़ी टीम में रखा है। तो 92 में उसके बाद साउथ अफ्रीका ने खेला। बीच में कुछ और बैन आए, रेबल टूर साउथ अफ्रीका गए, वो प्लेयर बैन हो गए। वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट शुरू किया, कैरी पेकर ने, उनने जिनने वहां खेला वो बैन हो गए। इंडिया में कपिल देव ने आईसीएल शुरू किया जिसकी नकल करके आईपीएल बनी, जिनने उनमें खेला उनको कुछ देर बैन किया गया। ये इंडिविजुअल मसले छोड़ दें, अब आते हैं वर्ल्ड कप की जानिब। 1996 का आलमी कप विल्स वर्ल्ड कप कहलाया। इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला गया। और कुछ हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने कहा हम श्रीलंका में कोई मैच नहीं खेलेंगे। उनको वहां मैचेस खेलने थे, का हालात खराब है सिक्योरिटी के, हम नहीं जाएंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे। और इंडिया और पाकिस्तान की कंबाइंड टीम गई, उसने श्रीलंका में मैच खेला दिखाने के लिए हालात ठीक है, एग्जीबिशन मैच था, लेकिन उनने फिर भी नहीं माना। और जो श्रीलंका में इन दोनों टीमों के मैच थे उनके पॉइंट्स दूसरी टीमों को अवार्ड किए गए, वहां वॉक ओवर हो गया, रेवेन्यू लॉस हुआ, क्या क्या हुआ वो सब हुआ, वो सब बर्दाश्त कर लिया गया और इनको मनमानी करने दी गई। इनको टूर्नामेंट से निकाला नहीं किसी ने। अब सोने पे सुहागा ये हुआ, लाहौर में फाइनल खेला गया और श्रीलंका ने 2 दी आईसी ऑस्ट्रेलियन टीम को, जिसने माना नहीं था, कोलंबो में मैच खेला। आगे बढ़ेंगे, 2003 का आलमी कप साउथ अफ्रीका, कीनिया और जिम्बाब्वे में खेला गया। इंग्लैंड ने कहा हरारे में मैच नहीं खेलेंगे हम, रॉबर्ट मुगाबे की रिजीम है वहां, यानी जो वेस्ट को जहां कोई लीडर पसंद नहीं है उसको रिजीम कहते हैं, वो पॉलिटिकली इलेक्टेड लीडर्स थे, तो हम वहां नहीं खेल सकते। इंग्लैंड नहीं गया खेलने। अब इंग्लैंड की टीम तो था ऐसी थी भी नहीं कोई धारदार, पॉइंट नहीं मिले और टूर्नामेंट में शुरू से ही बाहर हो गए, लेकिन डटे रहे। उसके बाद ना फाइन हुआ ना बैन हुआ। जो रेवेन्यू लॉस हुआ जिम्बाब्वे को, उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड ने कहा हम पीछे क्यों रहेंगे, हम नैरोबी में मैच नहीं खेलेंगे, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। न्यूजीलैंड को हर वक्त रहा, उन्हें पाकिस्तान का दौरा कैंसिल किया, बाकी चीजें की, ये ड्रामे उन्हें बहुत किए, तो कहा हम नैरोबी में मैच नहीं खेलेंगे। इसकी वजह से न्यूजीलैंड के वो पॉइंट चले गए और इसी वजह से 2 पॉइंट जो कीनिया को मिले, कीनिया ने 2003 का आलमी कप जो है उसमें सेमीफाइनल खेला और फिर न्यूजीलैंड को कोई फाइन नहीं, कुछ नहीं, जो रेवेन्यू लॉस बाकी चीजें हुई, कीनिया को गोल। 2008 में फिर इंग्लैंड ने रद्द किया दौरा 8 और 9 में जिम्बाब्वे का, कहा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। आज इंग्लैंड ने फुटबॉल की किसी टीम को बैन किया, उसके साथ नहीं खेला, उसके क्लब को खेलने नहीं दिया, मुल्क में आने नहीं दिया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जेनोसाइड, किलिंग, कुछ किसी पे, किसी ने नहीं। रशिया को तो बाहर कर दिया यूक्रेन पे, बाकियों के साथ क्या हुआ, कुछ नहीं। तो ये डुअल पॉलिसी इंग्लैंड की चलती रही है और आज भी है। और मामला क्या था, गवर्नमेंट ने कहा इंग्लैंड नहीं खेलेगा। हर जगह जो है गवर्नमेंट फैसला ले रही है, कोई बोर्ड फैसला नहीं ले रहा है। और हम कहते हैं कभी पॉलिटिक्स था ही नहीं क्रिकेट में। 2021 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने कुछ कहा कि फिलहाल हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, सिक्योरिटी थ्रेट है, सब मान लिया। और अगर कोई टीम जाती है कहीं ऐसे मुल्क में, दौरा करती है आईसीसी की और कहती है सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियंस नहीं मानते, उन्हीं की चलती है। और ईसीबी ने उसके बाद जो दौरा कैंसिल किया, अब आप देखिए क्या उनने जवाब दिया, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने, हमारे प्लेयर्स को बबल फैटीग है और सिक्योरिटी एंग्जाइटीज हैं, इसलिए खवातीन और मर्दों का दौरा कैंसिल किया, रद्द किया। ऑस्ट्रेलिया कहता है हम अफगानिस्तान के साथ नहीं क्रिकेट खेलेंगे, वहां औरतों की क्रिकेट टीम नहीं है। एक जगह मर्दों की फुटबॉल टीम थी जिसके टीम के कोई 20-30 मेंबर पिछले 2 साल में बमबारी में मारे गए। ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल खेलता है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऑस्ट्रेलिया को, कहीं और कोई इशू नहीं होता ऑस्ट्रेलिया का। और वहां ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं, सिर्फ वहीं जहां ये लोग चाहें, और जहां इश्यूज हैं जो इनके साथी हैं वहां इश्यूज रहने दें, वहां कोई बायकॉट नहीं होता है, चाहे फुटबॉल हो, ओलंपिक्स हो या क्रिकेट हो। अब ये बायकॉट का सिलसिला कोई नई बात नहीं है। 80 के ओलंपिक्स वेस्टर्न ब्लॉक ने
बॉयकॉट किया। मॉस्को में थे क्योंकि अफगानिस्तान पे रूस ने हमला किया था। 84 में रशियन ब्लॉक ने किया क्योंकि लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स थी। और बाद में अब आप बॉयकॉट करें अलग बात है, रशिया को बैन ही कर दिया गया रिसेंटली खेलने से पहले। उनके खिलाफ एक इशू खड़ा किया कुछ ओलंपिक्स में डोपिंग का वगैरह वगैरह, और प्रेस ने उसको ऐसे फैलाया कि हमने सच मान लिया सब कुछ। जैसे चाइना के बारे में किया जब वो डोमिनेंट फोर्स बनने लगा वर्ल्ड स्पोर्ट्स में कि वो फ्रॉड करते हैं, वो पता नहीं क्या खिलाते हैं खिलाड़ियों को, प्रूव कुछ नहीं हुआ, साबित कुछ नहीं हुआ। अब वो बातें रहने दें, दोहरे स्टैंडर्ड सब जगह चलते हैं। बांग्लादेश ने कहा हम इंडिया नहीं आएंगे खेलने। आईसीसी ने इनकार कर दिया एक भी बात सुनने से, दिस विल सेट अ बैड प्रेसिडेंट। लेकिन 96 में बैड प्रेसिडेंट सेट हुआ, कुछ नहीं हुआ। एशिया कप में बैड प्रेसिडेंट ही सेट होते रहे, कुछ नहीं हुआ। पिछली चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मोड में खेली गई, कुछ नहीं हुआ। उससे पहले एशिया कप में बारहा ये हुआ, तब कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ। आज प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। कंसर्न एड्रेस करने में क्या था? बुलिंग जरूरी है क्या? जो हालात पैदा हुए उसके बाद, मुस्तफिजुर के आईपीएल के मामले के बाद, तो थोड़ा डरना जरूरी है बांग्लादेश के लिए। अब कहा जाता है अंदरूनी तौर पे कि आईसीसी या बीसीसीआई एक ही बात है, इनमें अब कोई फर्क नहीं रहा। तो उन्होंने कहा आप कोलकाता में सारे मैच खेलिए, कहते हैं हम अंदर के सोर्सेस। बांग्लादेश ने कहा चलो सोचेंगे, लेकिन जो बात नहीं आ रही सामने, आपके स्पिन बॉलिंग कोच को हम वीजा नहीं देंगे, वो यहां नहीं आएगा, मुश्ताक अहमद, क्योंकि ये पाकिस्तान का है और 4 साल का हमारा एग्रीमेंट है। इंडिया पाकिस्तान आपस के मैचेस सारे जो हैं वो थर्ड कंट्री में या न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहां तो मुश्ताक अहमद खेलने नहीं आ रहे थे। वो तो किसी टीम के कोच हैं जिसके साथ आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है 4 साल वाला। तो ये मामला और तूल पकड़ गया। तो कौन सही है कौन गलत है मैं नहीं कहना चाहूंगा, यहां आप दाना है समझ सकते हैं, लेकिन सोचे समझे बगैर यहां से वहां से लोग जज्बाती बातें कर रहे हैं और कोई आइडिया नहीं है चीजों का, बैकग्राउंड का, आज तक क्रिकेट में क्या हुआ है। अब एक और बात देख लें, अब ये हालात इतने बिगड़ गए, अच्छा नहीं हुआ जो हुआ, ना बांग्लादेश क्रिकेट के लिए ना इंडियन क्रिकेट के लिए, इंडिया होस्ट है। मगर बिग पावर अपने आप को 3 कहते हैं। इंडिया ने फैसला लिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खामोश। इंग्लैंड की खामोशी से तो हम भी हैरान हैं। वहां वीजा इश्यूज हो रहे हैं रेहान अहमद और आदिल रशीद को इंडिया आने में, इंग्लैंड ये भी बर्दाश्त कर रहा है। सिकंदर रजा कैप्टन है जिम्बाब्वे के, आने में वीजा इश्यूज हैं, पता नहीं जिम्बाब्वे बाद में आएगा भी कि नहीं, क्योंकि कम अर्निंग टीमें हैं, कम पैसा कमाते हैं, कम क्लाउट है जिम्बाब्वे का, उनको बाहर भी कर सकते हैं आप। इंग्लैंड कोई रास्ता ढूंढ लेगा, लेकिन यहां आके पैसा कमाने वाले एक्सपर्ट उनके सब खामोश हैं। अभी किसी ने लिखा था मेरे पिछले प्रोग्राम में, वाजिद असद ने यूट्यूब चैनल पे, कि पुराने जमाने में खिलाड़ी हुआ करते थे इंसान, खिलाड़ी with vision, imagination and a thought process which they would not keep to themselves, tell the world, अगर बुरा लगे। आज के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स प्रोफेशनल हैं, इसके बगैर इनमें कोई दम नहीं है। और रिसेंट रिटायर हुए बाकी शाकी वो भी यही है। अब वो सिर्फ पैसे के लिए ही करते हैं जो करते हैं, जो बाहर बैठे हैं, और जो अंदर हैं वो नहीं बोल सकते क्योंकि उन पे ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनसे उम्मीद भी ना करें बोलें। और जो बाहर हैं वो अपना कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, वो भी नहीं बोलेंगे। सिचुएशन अच्छी नहीं है। अब कुछ लोगों ने कहा, जाते जाते कहूंगा, पाकिस्तान को बायकॉट करना चाहिए। पाकिस्तान के पास रीजन क्या है बायकॉट करने का? दे हैव नो रीजन टू बायकॉट। उनको तो हाइब्रिड मॉडल दे दिया गया, तो वही हाइब्रिड मॉडल जो है, क्योंकि बांग्लादेश कदरे कमजोर माना जाता है, उनको नहीं मिला। थिंग्स कुड हैव बीन सेटल्ड। लेकिन जैसी बुलिंग हो रही है वर्ल्ड कप फुटबॉल में, 30-32 कंट्रियों के फैंस को कहा वीजा नहीं देंगे, खिलाड़ियों को भी लिमिटेड वीजा देंगे जो क्वालिफाई की हैं टीमें, और सब चल रहा है, फीफा मान रहा है, यहां बीसीसीआई जो कह रहा है आईसीसी मान रहा है, या एक ही नाम ले तो दोनों है काफी। देयर इज अ लॉट ऑफ मेस
around in sports in the world. And it will escalate. It will not come down. With vested interests around us, everywhere. We can't blame one country for that. Thank you.